में गुस्सा बहुत आता है, गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि हम संसार में कुछ ना कुछ चाहते हैं और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। फिर ने सोचा कि अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो संसार की चीजों को प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। अगर आप हीरे को पाना चाहते हो तो इस संसार में कांच के टुकड़ों को लेके क्या करोगे? हे कृष्णा, मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का राज्य नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को प्राप्त करने की लालसा दे दीजिए। भूख होगी तो खाना पचेगा भाई, भूख नहीं होगी तो कितना ही खाना खा लो, ज्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। वृत्रासुर की कथा पे चर्चा कर रहा हूं। श्रीमद् भागवतम में आती है कथा है वृत्रासुर की। और वृत्रासुर की कथा एक्चुअली वृत्रासुर एक असुर था, बताऊंगा मैं क्या हुआ उसके साथ। बट ये जो कथा है वृत्रासुर की, ये सिर्फ भागवतम में नहीं आती, ये एक्चुअली वेदों में भी आती है, उपनिषदों में। एक्चुअली वेद में सूक्ति है एक, जिसमें वृत्रासुर की कथा के बारे में चर्चा है। सो वेदों में अगर किसी की कथा आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि आप वेद उठा के देखोगे तो भक्त प्रहलाद उनकी कथा नहीं है उसमें, ध्रुव महाराज उनकी कथा नहीं है, अम्बरीश उनकी कथा नहीं है, भीष्म उनकी कथा नहीं है, महाजन है ये लोग, मगर वृत्रासुर की है। सो वृत्रासुर की कथा में कुछ ना कुछ तो है जो कि और कथाओं में नहीं है। अब वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम, मतलब श्रीमद् भागवतम कौन सी किताब है? सपोज कोई पूछे भी भागवतम क्या है, आपके साधारण भाषा में उसको सुख सागर कहते हैं। तो भागवत ठीक है, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बोली थी, ये तो पता होगा। तो कोई पूछे क्या है, तो उसका उत्तर महाभारत में लिखा है कि वेदांत सूत्र का भाष्य है भागवतम। कैसे श्लोक है वो? तो गरुड़ पुराण में श्लोक आता है कि वेदांत सूत्र का प्राकृत भाष्य भागवतम। वो तो हमें समझ आता है। वेदांत सूत्र एक किताब है जो व्यासदेव ने लिखी थी, व्यासदेव जी ने रचना की है, और वेदांत सूत्र में उन्होंने वेदों का मतलब बताया। मगर वेदांत सूत्र को समझना ही इतना मुश्किल है कि उसके लिए आपको संस्कृत, न्याय, सिद्धांत, वो सब सीखना पड़ेगा, तब जाके वेदांत सूत्र समझ आएगी। सो अब लोगों को नहीं समझ आ रहा था, इसीलिए व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र की व्याख्या लिखी और उसको नाम दिया श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम वो है जिसमें वेदांत सूत्र की व्याख्या है। ये तो गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि श्रीमद् भागवतम वो किताब है जिसमें वृत्रासुर की कथा है। सो अब ज़रूर ऐसा नहीं लिखा भागवतम वो किताब है जिसमें गोपियों की कथा है, जिसमें रासलीला है। रासलीला तो हम लोग वृंदावन में रास वो सबसे टॉप मोस्ट लीला मानी जाती है, नहीं? मगर वो ऐसा नहीं बोला गया। ऐसा भी नहीं बोला गया कि श्रीमद् भागवतम वो कथा है जिसमें कृष्ण की चर्चा है। कृष्ण ही है भागवत के जो विषय है, वो कृष्ण है, कृष्ण की चर्चा है, नहीं द्वारका लीला, मथुरा लीला, भागवत लीला। भागवतम पढ़ते ही हैं कृष्ण के बारे में जानने के लिए। भागवत के बारे में जो बताया जाता है वो भागवत है। सो मगर गरुड़ पुराण कह रही है भागवत वो है जिसमें वृत्रासुर की कथा है। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने भी वृत्रासुर ने जो श्लोक बोले हैं, 4 श्लोक बोले हैं बहुत इम्पोर्टेंट, भगवान की स्तुति करते हुए, उन 4 श्लोकों पे कमेंट्री लिखी है वल्लभाचार्य जी, और बहुत डिटेल में लिखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट सारी बात यह है कि अगर आपने पूरी भागवत पढ़ ली और वृत्रासुर की कथा नहीं पढ़ी तो बेकार हो गया बिल्कुल, तो आपने भागवत पढ़ी नहीं। क्योंकि वृत्रासुर की कथा में एक चीज़ जो आ रही है, अगर आपने वो चीज़ नहीं समझी तो हम गोपियों के प्रेम को नहीं समझ सकते। अब वो क्या है
वो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्रासुर है कौन। वृत्रासुर तो मैं बोल ही रहा हूँ बार बार, इतने सारे असुर हैं, तो वृत्रासुर कौन है और असुर की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे कथा में? हमें तो भक्त की बात करनी चाहिए, मगर हम बात कर रहे हैं असुर की। सो असुर कौन है, हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, गरुड़ पुराण क्यों कह रहा है असुरों के बारे में, भागवतम क्यों वृत्रासुर की बात कर रही है, ये सब इसके पीछे एक रहस्य है। सो वृत्रासुर कौन था? वृत्रासुर एक अपने पिछले से पिछले जन्म में एक थे राजा थे और उनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम था और बहुत बड़े राजा थे। उनकी कम से कम 1 करोड़ रानियां थी। यू कैन इमेजिन 1 करोड़ रानियां। वो कैसे होती है मुझे भी नहीं पता, कैसे 1 करोड़ औरतों से शादी कर रहा था एक आदमी, वो मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर शास्त्र कह रहे तो होगा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। चित्रकेतु की 1 करोड़। पता नहीं कैसे संभालते होंगे, भगवान जाने। बट 1 करोड़ रानियों को संभालना भी कैसे, क्योंकि अगर एक एक दिन एक रानी के पे बताएंगे तो 1 करोड़ साल 1 करोड़ दिन बाद दूसरे रानी की बात आएगी। तो 1 करोड़ दिन पता नहीं कितने होते हैं, मतलब कितने हो गए 1 करोड़, कितने साल हो गए 1 करोड़ दिन? 10 लाख, 10 लाख दिन। तो पता लगा 20-30 साल बाद दूसरी रानी की टर्न आएगी और पहली रानी की दोबारा से घूम फिर के, भगवान जाने क्या करते थे। बट ये कथा, क्योंकि ये कथा सतयुग की है। सतयुग में उम्र बहुत लंबी होती थी। सो उन 1 करोड़ रानियों में 1 करोड़ रानी थी, मगर एक का भी बच्चा नहीं था, बच्चा ही नहीं हुआ। सो अब बड़े परेशान चित्रकेतु, 1 करोड़ रानियों और बच्चा ही नहीं है। चित्रकेतु ने क्या क्या करें, बड़े दुखी थे। सो उनके पास नारद मुनि है और नारद मुनि ने कहा ठीक है चित्रकेतु, तुम्हारे पास इतनी सारी रानियां 1 करोड़ और एक भी बच्चा नहीं है, तो हमारे आशीर्वाद से तुम्हें बच्चा मिल सकता है। मगर एक बात ध्यान रखना कि ये जो बच्चा है ये तुम्हारे दुख का कारण भी बनेगा, सुख का कारण भी बनेगा। सुख तो मिलेगा ही, मगर महान 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 दुख का कारण बनेगा। तो अब तुम्हें बताओ, तुम्हें बच्चा चाहिए नहीं चाहिए? जो चित्रकेतु ने कहा भाई अब दुख का कारण बनेगा, अभी पहले दुखी हैं हम लोग। सो इसलिए उन्होंने कहा हम आप आशीर्वाद दीजिए, मैं बच्चा हो जाए। तो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि आए थे साथ में। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। तो उनके लिए कुछ यज्ञ किया, कुछ किया और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पुत्र होगा। सो अब उनके पुत्र हुआ और जिस रानी से पुत्र हुआ वो रानी चित्रकेतु को प्रिय हो गई। ऑफ कोर्स नहीं, नेचुरली। और जिन रानियों से पुत्र नहीं हुआ उन पे वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। चित्रकेतु इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, ध्यान भी नहीं दे रहे थे, ज़्यादा प्रेम भी नहीं हुआ। तो बाकी रानियों को द्वेष हो गया इस रानी से जिसका बेटा है, उस बालक से ही द्वेष हो गया बाकी रानियों को। तो रानियों ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, राजा तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। सो रानियों ने प्लॉट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस बच्चे को जहर पिला देंगे और मार देंगे, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म हो गया काम। तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने प्लान करके उस बच्चे को जहर पिला दिया खीर में मिलाकर, बच्चा मर गया। चित्रकेतु बहुत दुखी हुए कि एक ही बच्चा था इतनी मुश्किल से और वो भी मर गया। सब शोक में थे। नारद मुनि दोबारा आए और नारद मुनि ने फिर बोला इनसे, चित्रकेतु से, कि देखो हमने बोला था कि ये बच्चा महान दुख का कारण बनेगा, तो अब आप बताओ हम क्या करें। चित्रकेतु ने कहा प्लीज़ जिंदा कर दीजिए इस बच्चे को दोबारा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो महान हैं, आप तो संत हैं, आप देवर्षि नारद हैं, आप तो स्वयं साक्षात विष्णु से मिलते हैं, जिंदा कर दीजिए। तो नारद मुनि ने अपनी शक्ति से उस बच्चे को जिंदा किया
और बच्चे से बोला ठीक है तुम अपने माँ बाप के साथ दोबारा रह लो। तो बच्चे ने जिंदा होते ही बोला कौन से माँ बाप के साथ, कौन से जन्म की माँ बाप की बात कर रहे हो आप? करोड़ों जन्मों से मेरे करोड़ों माता पिता हैं, किस माता पिता के पास रहूँ? तो उन्होंने कहा ये जो माता पिता है इस जन्म के। तो उन्होंने कहा अब तो मेरी आयु खत्म हो चुकी है, अब मुझे आप अगले जन्म में जाने दीजिए, मुझे आप यहाँ पे पकड़ के मत रखिए। तो चित्रकेतु को समझ आया वो एक्चुअली हम तो बहुत बुरा कर रहे हैं, इस आत्मा को हम अपने पास रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगले जन्म में जाने की कोशिश कर रही है, हम यहाँ पे उसको अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। चित्रकेतु ने कहा ठीक है इसको जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चला गया अगले जन्म में बच्चा, फिर से बेहोश होकर मर गया। तो नारद मुनि ने कहा चित्रकेतु अब तुम भगवान का भजन करो। तो चित्रकेतु ने भगवान की भक्ति करना शुरू की। नारद मुनि ने उपदेश दिया कि देखो ये आसक्ति अच्छी नहीं है, बच्चा आज मरा है कल भी मर सकता है, आज मरा कल मरा, जिस दिन उसकी मृत्यु होगी उस दिन तुम्हें दुख ही होगा, इस दुख से कभी नहीं निकल सकते तुम। अगले जन्म में भी अगर तुम्हारा पुत्र मरेगा तो फिर दुख होगा, तो कैसे इन दुखों से निकलोगे? इन सारे दुखों से निकलने का तरीका है कि सारी आसक्ति छोड़ के भगवान की भक्ति। चित्रकेतु को ये बात फिट हो गई। नारद मुनि ने भी कहा देख लो तुम्हारी कोई भी रानी तुमसे प्रेम नहीं करती, प्रेम करती होती तो पुत्र की हत्या थोड़े ना करती जिससे कि तुम्हें दुख मिले। वो तो अपने लिए तुम्हारे साथ रह रही हैं कि हमारा ध्यान रखे राजा, मगर उनको आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान होता तो पुत्र को मारती क्यों, इतना शौक क्यों देती है आपको? तो चित्रकेतु को सब समझ आ गया। नारद मुनि ने कहा कि देखो इन रिश्तों के परे देखो, ये सब खोखले हैं, इस संसार के रिश्ते सब खोखले हैं। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है अपने लिए, एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है अपने लिए, एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है अपने लिए, एक पत्नी प्रेम करती है पति से अपने लिए। तभी जब पति मरता है तो लोग क्या तो पत्नी क्या बोलती है, हाय मेरा क्या होगा, यही चिल्लाते हैं ना पीट पीट के, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा। भाई ये तो पूछ लो उसका क्या हुआ जो मरा है। सब अपने लिए ही जी रहे हैं। तो चित्रकेतु को ये उपदेश सुन के वैराग्य आ गया। चित्रकेतु ने कोई फायदा नहीं है, इतने पैसे, इतनी पत्नियां, पुत्र, ये सबसे दुख है। वो सब कुछ छोड़ के चले गए भजन करने के लिए। और फिर जब भजन करने निकल गए जंगल में, उन्होंने भजन किया भगवान विष्णु का, और विष्णु भगवान प्रकट हुए। चित्रकेतु ने फिर विष्णु भगवान से मांगा कुछ। भगवान ने कहा बोलो मांगो। तो चित्रकेतु ने कहा मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मुझे अगले जन्म में गंधर्व बनाइए। गंधर्व मतलब जो देवताओं के जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, उनको गंधर्व कहते हैं। जो देवताओं की सभाओं में गाते हैं ना, सिंगिंग गाना बजाना करते हैं, वो गंधर्व कहते हैं वहाँ। सो देवताओं के गाने बजाने वालों को गंधर्व कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो गाने बजाने वालों को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं उनको, म्यूजिशियन नहीं। तो ऐसे ही वहाँ पे गाने बजाने वालों को बोलते हैं गंधर्व। तो उन्होंने कहा मुझे गंधर्व बनाइए अगले जन्म में, कि जिससे मैं आपके गुणगान गाता रहूँ पूरी सृष्टि में, मेरा ये मन। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। अब मज़े की बात है कि जीवा गोस्वामी इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट, कि चित्रकेतु ने भगवान से मांगा कि मुझे गंधर्व बना दीजिए अगले जन्म में। चित्रकेतु ने ये नहीं, भगवान ही सामने है तो सीधा मांग लेते कि मुझे मोक्ष दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, गंधर्व क्यों बनना था? या ये मांग लेते भगवान अपने धाम मुझे ले जाइए, ख़त्म करिए ये सब। मगर चित्रकेतु ने ऐसा मांगा नहीं। उसने ना मोक्ष मांगा ना भगवान का धाम मांगा। चित्रकेतु ने मांगा मुझे गंधर्व बनना है आपके लिए सेवा में। तो जीवा गोस्वामी लिखते हैं, भागवतम कहती है कि इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि हम भगवान से कुछ संसारी चीज़ भी मांग सकते हैं। गंधर्व बनना तो संसारी चीज़ है नहीं, अगले जन्म में देवताओं के गायक बन जाऊं मैं। मगर वो संसारी चीज़ उन्होंने मांगी अपने भगवान की सेवा के लिए। उन्होंने कहा जब मैं देवताओं का सिंगर, गाने बजाने वाला बनूंगा तो मैं देवताओं के लिए नहीं गाऊंगा, मैं आपके गुणगान करूंगा पूरे ब्रह्मांड में। जैसे देवर्षि नारद पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हैं
और अपने वीणा पे भगवान के गुणगान करते रहते हैं, ऐसे मैं भी गुणगान करूँगा आपके। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। चित्रकेतु को अगला जन्म मिला, अगले जन्म में वो गंधर्व बने। सो चित्रकेतु ये भी सिखा रहे हैं कि भगवान से मोक्ष मत मांगो, भगवान से भगवान का धाम मत मांगो, भगवान से भगवान को भी मत मांगो, भगवान से भगवान की सेवा मांग लो, उसी में संतुष्टि। चाहे भगवान के धाम रहो चाहे संसार में रहो, अगर सेवा में हो तो आप पूर्ण संतुष्ट रहो। और अगर आप भगवान के पास भी और सेवा नहीं कर रहे तो पूर्ण असंतुष्ट रहो। और ये सिंपल है, सिंपल है। मान लीजिए आप किसी के साथ रह रहे हो, एक ही फ्लैट में अपने दोस्त के साथ, मगर उस दोस्त के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा साथ में रहने में। अगर वो दोस्त के साथ आपका संबंध है तो मज़ा आएगा, हाँ चलो मेरा दोस्त है और संबंध भी हमारे अच्छे हैं, तो अच्छा लगेगा साथ में रहना। संबंध अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हम भगवान के अगर साथ हैं, हमारा संबंध बना हुआ है तो हमें अच्छा लगेगा। भगवान से संबंध नहीं बना हुआ तो साथ में भी है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और संबंध कैसे बनेगा भगवान से? उनकी सेवा में लगकर। तो चित्रकेतु ने बड़ी बुद्धिमानता से मांगा कि भगवान मुझे आपकी सेवा चाहिए। अब आप सोच लीजिए आपको अपने पास ले जाना है नहीं ले जाना, वो आपकी मर्जी है, मगर मुझे आपकी सेवा चाहिए। मैं आपके पास भी नहीं रहना चाहता, आपसे दूर रह के आपकी अगर सेवा में नियुक्त हूँ तो बहुत अच्छा है। चित्रकेतु भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, भगवान ने दिया। अगर चित्रकेतु की इच्छा गलत होती, उसमें कोई स्वार्थ होता, तो भगवान उसको पूरा भी नहीं करते कभी भी। भगवान ने कहा ठीक है, तो मेरी सेवा के लिए गंधर्व बनना चाहते हो, तथास्तु। तो वो अगले जन्म में क्या बने? चित्रकेतु मरने के बाद गंधर्व बन गए, और गंधर्व बन के भगवान के गुणगान गाने लगे। सृष्टि में पूरे हर ब्रह्मांड देवी देवताओं के पास जाते थे, और ब्रह्मांड में हर ग्रह पे जनस तपस सत्य लोक ब्रह्म लोक, वहाँ पे जाके भगवान के गुणगान करते थे, क्योंकि वो गंधर्व मतलब सिंगर ही होते हैं। तो भगवान के भजन गाते, सुंदर सुंदर का कीर्तन करते, सृष्टि में ट्रैवल करके भगवान के गुणगान करते रहते थे। एक दिन वो ऐसे ही भगवान के गुणगान कर रहे थे, तो सामने से शिव और पार्वती आए, और शिव और पार्वती के काफ़ी गण आए। वो जा रहे थे शिव पार्वती कहीं, तो शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने पार्वती को अपने जंघा पे बिठा रखा था, जंघा पे, पब्लिक में। तो चित्रकेतु ने देखा तो हंसने लगे। पब्लिक में कौन बिठाता है अपनी वाइफ को अपनी गोदी में? पब्लिक में तो साइड में बैठती हैं। शिवजी ने अपनी गोदी में बिठा रखा था। तो चित्रकेतु हंस दिए। चित्रकेतु हंसे तो पार्वती जो है उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये हमारा उपहास कर रहा है। देखकर शिवजी कुछ भी करे, शिवजी महान है, उनको हंसना नहीं चाहिए, और वैसे भी उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही होगा। मगर पार्वती को बहुत गुस्सा है। पार्वती ने कहा कि मैं तुझे शाप दूंगी। शिवजी ने बोला भी पार्वती इसको शाप मत दो, क्योंकि ये भक्त है, भक्त को शाप दोगी तो तुम्हारे पे भी दोबारा से कुछ ना कुछ रिएक्शन कैसे कहेंगे, कुछ ना कुछ, हाँ, तो तुम्हारे ऊपर भी इसका कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया पड़ेगी, कुछ प्रतिफल आएगा इसका, ऐसा मत करो। पार्वती ने कहा इसने उपहास किया, इसने मेरा नहीं आपका उपहास किया है, हंस के, तो इसलिए मैं इसको शाप देती हूँ कि ये असुर बन जाए। असुर लोग ये ऐसा करते हैं, देखकर हंसते हैं। तो शिवजी ने कहा देखो ये भी दोबारा शाप दे सकता है, मगर क्योंकि ये विष्णु का भक्त है इसलिए शाप नहीं देगा, ये स्वीकार करेगा। तो चित्रकेतु ने स्वीकार किया शाप। उन्होंने कहा माँ पार्वती आपने मुझे शाप दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे शाप तब तक ही दे सकती हैं जब तक भगवान की मर्जी हो।
भगवान की मर्जी नहीं होगी तो आप मुझे शाप भी नहीं दे सकती। इसलिए ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ विष्णु का, भगवान का, मेरे स्वामी का कुछ ना कुछ प्लान है, इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उन्होंने इसका प्रतिकार नहीं किया, इस शाप का। इसको कहते हैं भक्त। भक्त के जीवन में जो भी होता है वो स्वीकार कर लेता है, वो उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा जहाँ तक हो सके, और स्वीकार करके भगवान की सेवा करता रहता है वो डिवोटी। इन्होंने स्वीकार किया चित्रकेतु ने। और मज़े की बात है कि पार्वती ने जो शाप दिया था चित्रकेतु को, उसका बाद में पार्वती जी को फल भी आया, प्रतिफल आया, प्रतिक्रिया हुई उसकी। क्या हुई आपको पता है? जब ये आपका तो पार्वती पिछले जन्म में थी सती। सती पता है ना? सती थी। तो दक्ष प्रजापति उनके पिता थे। शिवजी ने मना किया था कि अपने पिता के यज्ञ में मत जाओ, क्योंकि उनके पिताजी ने यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, शिवजी को नहीं बुलाया। अब शिवजी को क्यों नहीं बुलाया? उनको शिवजी से खुंदक थी कि अपने शिव अपने आप को बहुत बनता है, मेरा आदर नहीं करता, सब लोग इसका आदर करते हैं, द्वेष था। तो उन्हें शिव को बुलाया नहीं। तो पार्वती ने, तो पिछले जन्म में पार्वती सती थी, तो सती ने बोला शिव जी से कि मैं जाऊंगी यज्ञ में, क्योंकि वो तो मेरे पिता है, मुझे इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है उनको, अब पिता के घर तो जा ही सकती हूँ। शिव जी ने कहा जहाँ मेरा आदर नहीं है वहाँ तुम क्यों जा रही हो? सती ने कहा मैं इसलिए जा रही हूँ उनको समझाने के लिए कि आपका आदर होना चाहिए। शिवजी ने समझाया, वो समझी नहीं। अब वो अपने पिता के घर गई, वहाँ पे दक्ष प्रजापति ने फिर से शिवजी का अनादर किया और सती ने अपने आप को वहीं बैठ के भस्म कर लिया, क्योंकि अपने पति का अनादर सुनना बहुत बड़ा पाप है। जो अपने आप को भस्म किया सती ने, तो सती के जो भी टुकड़े थे जले हुए, वो इस धरती पे गिरे, तो उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए, और 51 टुकड़े धरती पे हर जगह गिरे, और जहाँ वो गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ बन गई। पता है ना शक्तिपीठ होती है? शक्तिपीठ हुई। जैसे आपका यहाँ पर है, कैसे बताऊँ, शक्तिपीठ कहाँ का है? हाँ, कहाँ पर है? अच्छा, रामगढ़ में। हाँ, रामगढ़ में है शक्तिपीठ। एक तो एक मुझे यहाँ पे भी बता देते हैं आपके, तो जो आपका चंदवा के पास 1.5-2 घंटे दूर जाके कामाख्या मंदिर, वो भी शक्तिपीठ है। अमृतसर में हम लोग अभी गए थे, देवी धाम, वो शक्तिपीठ है। कुरुक्षेत्र में जाओ, वहाँ पे भी शक्तिपीठ है। तो 51 शक्तिपीठ है संसार में। क्या हो रहा है? सही क्यों नहीं कर रहे लोग? तो 51 शक्तिपीठ है। अब प्रॉब्लम ये थी कि सती ने, शिवजी ने बोला था मत जाओ, फिर भी सती गई और उनको अपने आप को जलाना पड़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने चित्रकेतु के विरोध कुछ बोला था। मैंने बताया चित्रकेतु के विरोध बोला कि चित्रकेतु हमारा उपहास कर रहा है, शाप दिया था। चित्रकेतु को जो शाप दिया था उसका फल इस रूप में आया उनके पास, उनके ऊपर। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि वैष्णवों के प्रति कुछ बोलना नहीं चाहिए। वैष्णव को अपमान करोगे तो वैष्णव तो सहन कर लेंगे, मगर भगवान सहन नहीं करेंगे, उसका फल ज़रूर आएगा। तो पार्वती जी को सती के रूप में फल लेना पड़ा, मगर जो चित्रकेतु, चलो उन्होंने शाप ले लिया पार्वती जी का, क्योंकि वो तो वैष्णव थे, वैष्णव दूसरों का मान करते हैं। जैसे हनुमान जी को जब इसने पकड़ा था, इंद्रजीत ने, हनुमान जी को इंद्रजीत ने पकड़ा, और इंद्रजीत को पकड़ने के लिए हनुमान को पकड़ने के लिए इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता को बचाने गए थे।
बचाने के, राम भगवान का संदेश लेके गए थे सीता माँ के पास, नहीं कि राम आने वाले हैं, तो सीता माँ को अंगूठी भी दी हनुमान जी ने। फिर वहाँ पे हनुमान जी ने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और जितने भी असुर आ रहे थे सबको मार दिया। एंड में फाइनली इंद्रजीत आए। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र फेंका, हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र से बंध गए। हालांकि हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने खुद आशीर्वाद दिया था कि मेरा अस्त्र तुम पे काम नहीं करेगा, फिर भी हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा जी का आदर करना पड़ेगा, इसलिए मैं अस्त्र से बंध जाता हूँ। इसको कहते हैं वैष्णव। वैष्णव सबको आदर देता है। चित्रकेतु ने पार्वती जी को कश्यप को आदर दिया और स्वीकार किया, ये पार्वती जी भी महान है, नहीं तो उसके फल स्वरूप वो अपने अगले जन्म में गंधर्व थे ना, इस जन्म में तो अपने अगले जन्म में वो एकदम से मर गए और अगले जन्म में वो क्या बने, असुर बने, जिसका नाम था वृत्रासुर। शाप ही मिला था असुर बन जाओ। तो वृत्रासुर पैदा कहाँ से हुए? किसी माँ के कोख से? नहीं। उसकी भी कथा है कि क्या हो रहा था जब इनको शाप मिला गंधर्व के रूप में, तो दूसरी तरफ पृथ्वी पे एक यज्ञ चल रहा था। और यज्ञ क्या हो रहा था? इंद्र यज्ञ करवा रहे थे। इंद्र यज्ञ करवा रहे थे कि क्यों करा रहे थे? क्योंकि जो बलि महाराज की कथा पता है? बलि महाराज की कथा में बलि तो असुर थे, महान असुर, उन्होंने देवताओं को बहुत बुरी तरह हराकर सारा स्वर्ग छीन लिया था। तो इंद्र के मन में बहुत उसका रोष था कि हम देव हैं, असुर हमें बार बार हराते रहते हैं, छीन लेते हैं, अब फाइनली हम असुर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, सारे असुरों को। तो इंद्र उसके लिए महान यज्ञ करा रहा था। तो यज्ञ करा रहा था एक व्यक्ति से, उसका नाम था, क्या नाम था? कौन कर रहे थे? भूल गया मैं। तो एक ऋषि थे, वो यज्ञ कर रहे थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जो ऋषि थे, प्रॉब्लम ये थी, वो यज्ञ तो कर रहे थे मगर उनके जो पिता थे वो देव थे, माँ असुर थी, असुर कुल से थे। तो ऋषि को बहुत प्रेम था, देवताओं से भी प्रेम था, असुरों से भी प्रेम था, दोनों से, क्योंकि माँ असुर कुल से हैं, पिता ऋषि कुल से हैं। मतलब ये जो आपका रावण था, रावण भी ऐसे ही था, नहीं? रावण के पिता कौन थे? रावण का भाई कुबेर था। और रावण के पिता कौन थे? हाँ, विश्रवा रावण के पिता थे, ऋषि। मगर विश्रवा जो ऋषि थे, उनका विवाह हुआ एक असुर से। विवाह मतलब विवाह तो नहीं, बट जो भी है, एक असुर रानी थी, उनसे उनका संग हुआ और वहाँ से रावण प्रकट हुआ। तो रावण था तो ब्राह्मण कुल में, मगर था असुर। तो ऐसे ये भी थे जो ऋषि थे, जो यज्ञ कर रहे थे। आई थिंक इनका नाम था जो यज्ञ कर रहे थे, त्वष्टा नाम था, आई थिंक कुछ त्वष्ट ऋषि। तो ये यज्ञ करते, इनके पिता ऋषि कुल से थे, माँ असुर कुल से, तो इनको दोनों से प्रेम था। अब इनसे इंद्र यज्ञ करा रहा था, और ये यज्ञ क्या कर रहे थे? ये यज्ञ कर रहे थे देवताओं को पावरफुल बनाने के लिए, देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, असुरों को मरवाने के लिए। अब इनके माइंड में था, अभी मेरी माँ तो असुर कुल से, मैं असुरों को मरवाऊँ कैसे? तो वो जो मंत्र बोल रहे थे उसमें थोड़ी गड़बड़ कर रहे थे। तो मंत्र था उसमें, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र के शत्रु का बल बढ़े, सॉरी, इंद्र जो कि असुरों के शत्रु हैं उसका बल बढ़े, इंद्र का बल बढ़े, इसलिए मंत्र बोल रहे थे इंद्र शत्रु वर्धस्व। एक बार ऐसा बोलते, एक बार इंद्र पे जोर लगाते, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र का बल बढ़े, जो कि असुरों के शत्रु हैं। और दूसरी बार शत्रु पे जोर लगाते, इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र के शत्रु जो असुर है उनका बल बढ़ जाए। तो मंत्र में जो शब्द आप तेज बोलोगे उस पर जोर लगता है, वहाँ पे फल जाता है। पहली बार इंद्र का नाम तेज बोल रहे हैं तो इंद्र शक्तिशाली बन रहा है। दूसरी बार शत्रु का
पे जोर दे रहे हैं तो शत्रु बल बढ़ रहा है। इंद्र को समझ आ गया कि गड़बड़ कर रहे हैं मंत्र में। इंद्र ने सीधा तलवार ली, गला काट दिया। गला तो काट दिया मगर मंत्र वो बोल चुके थे। उसके फलस्वरूप क्या हुआ? उसके फलस्वरूप वो जो यज्ञ से एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ। और वो असुर कौन था? वो असुर इंद्र का शत्रु था और परम बलवान। उसका जन्म ही हुआ था इंद्र को मारने के लिए, क्योंकि मंत्री बोला गया था। तो वो असुर कौन था? वो वृत्रासुर था। तो चित्रकेतु को शाप मिला था असुर बनने का, वो इस यज्ञ से प्रकट हुए वृत्रासुर के रूप में। भागवत पढ़ो, भागवत में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है इसकी। भागवत में दिया है कि वृत्रासुर जब यज्ञ से प्रकट हुआ सारे देवी देवता डर गए, क्योंकि वृत्रासुर की जो हाइट थी वो आकाश को छूता था। उसका सर, उसकी आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी थी, उसके बाल भी लाल थे, रंग पूरा काला था और उसके नाखून बहुत बड़े थे, बहुत डरावना था। उसकी एक गर्जना से आधे देवी देवता तो ऐसे ही मर गए, सब डर गए। इंद्र ने कहा ये क्या हो गया? और उसका लक्ष्य था इंद्र को मारना, इसीलिए उसका जन्म हुआ था। जैसे अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ से, ऐसे ही वृत्रासुर का जन्म हुआ था मारने के लिए इंद्र को। इंद्र डर गया। इंद्र ने कहा भाई यज्ञ में जो मंत्र बोला था वो तो उल्टा पड़ गया, ये पैदा हो गया, मेरा शत्रु है और इतना बलवान है, ये तो हमें ऐसे ही मार देगा। इंद्र बहुत डर गए। इंद्र भागे वहाँ से। भाग के कहाँ जाएंगे? विष्णु के पास। तो विष्णु के पास गए। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृद्यन्ति योगे योगे। भगवान विष्णु इंद्र की रक्षा करते हैं। इंद्र विष्णु के पास गए और विष्णु से प्रार्थना की आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए जैसे भी है। तो विष्णु भगवान ने कहा देखो इसका एक ही रास्ता है वृत्रासुर को मारने का। अब वृत्रासुर जो है वो इंद्र ने कहा आप मार दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं मार नहीं सकता। उसका कारण ये है कि मेरा भक्त है, पिछले जन्म में गंधर्व था ये और मेरा भक्त था, मेरे गुणगान करता था। वो तो पार्वती के शाप से ही असुर बन गया है, अंदर से मेरा भक्त है ये। इंद्र ने कहा अच्छा। तो इंद्र ने कहा तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, विष्णु मार नहीं सकते, विष्णु भगवान अपने भक्त को तो मारेंगे नहीं और भगवान नहीं मारेंगे तो हम क्या करेंगे। तो इंद्र दोबारा से लड़ने गए। इंद्र ने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। इंद्र अपने हाथी पे गए, ऐरावत हाथी पे, और उन्होंने अपना वो फेंका वज्र फेंका, कुछ भी नहीं हुआ वृत्रासुर को, कुछ भी नहीं हुआ। और वृत्रासुर ने फिर वहाँ पे इंद्र को बोला, भागवतम पढ़ो, वृत्रासुर ने इंद्र को बोला इंद्र मुझे जल्दी मार दे तू, क्योंकि तू जितनी जल्दी मुझे मारेगा उतनी जल्दी मुझे असुर योनि से मुक्ति मिलेगी और उतनी जल्दी मैं भगवान विष्णु के पास चला जाऊंगा। इस असुर योनि में मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहा। और इंद्र ने बोला कि तू बड़ा महामूर्ख है। मतलब वृत्रासुर ने बोला इंद्र को कि इंद्र तू बड़ा महामूर्ख है। महामूर्ख क्यों है? क्योंकि तू भगवान विष्णु के पास अपने आप को बचाने के लिए गया है, अपने को बचाने के लिए वहां गया है। और भगवान के भक्त अपने जान को बचाने के लिए भगवान के पास नहीं चाहते। भगवान के भक्त तो भगवान के पास जाते हैं उनकी सेवा और उनका प्रेम मांगने के लिए। तो मेरे ख्याल से तू तो मूर्ख है, तू अपने जान को बचाने के लिए भगवान के पास जा रहा है। इसको भक्ति नहीं कहते, ये तो बिजनेस है, तो डरपोक है। इंद्र को बड़ा धक्का पहुंचा। इंद्र ने कहा अरे मैं अपने आप को भक्त समझता हूँ, ये तो साक्षात असुर के योनि में ये मुझसे बड़ा भक्त है। वृत्रासुर तो कह रहा है कि तू तो अपनी जान बचा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ मुझे मार दे तू जल्दी से, क्योंकि अगर तूने मुझे नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूँगा, क्योंकि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। मैं तो अपना धर्म करूँगा ही करूँगा, मगर तू मुझे मार दे। और अच्छा है तू मेरी मदद करेगा मुझे मार के, कि मुझे शरीर से मुक्ति मिलेगी और मैं भगवान के पास चला जाऊँगा। सो इंद्र को बड़ा धक्का पहुँचा। इंद्र ने कहा ऐसा भक्त तो मैंने देखा ही नहीं।
मैं इंद्र सोच भी नहीं सकता था कि असुर की योनि में वित्रासुर भक्त होगा, सोच भी नहीं सकता था। फिर से वो विष्णु के पास गया इंद्र, और विष्णु भगवान से बोला, भगवान कुछ कीजिए अब आप, इसको तो मैं भी नहीं मार सकता, ये मंत्रों की शक्ति से इतना शक्तिशाली बन चुका है कि मेरे लिए भी मारना संभव है इसको। इसलिए क्या करना है? तो विष्णु भगवान ने कहा इसका एक ही रास्ता है, एक ही तरीका इसको मारने का। भगवान विष्णु को बोलते हैं नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान विष्णु अपने भक्तों को और गाय की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा देखो मैं तो मार नहीं सकता, अब तुम जाओ नैमिषारण्य जाओ। नैमिषारण्य में जंगल में एक बहुत बड़े ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनका नाम है दधीचि, और उनके पास जाके तुम याचना करो कि वो अपनी हड्डियां तुम्हें दे दें, और उनकी हड्डी से तुम एक वज्र बनाओ, शस्त्र बनाओ, और उस शस्त्र से वित्रासुर को मारना, और उनसे तुम उस वज्र के साथ उनसे तुम कवच भी मांगना, वो कवच भी तुम्हें देंगे। तो इंद्र ने कहा ठीक है। तो इंद्र नैमिषारण्य गए भागे भागे, दधीचि मुनि से प्रार्थना की। दधीचि से बोला कि दधीचि आप, भगवान ने बोला कि आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए, हम इन हड्डियों से वित्रासुर को मारेंगे। दधीचि बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला बहुत अच्छा है। उन्होंने बोला कि मुझे आज सेवा करने का मौका मिल रहा है, मृत्यु तो आएगी आएगी कभी ना कभी, शरीर ख़त्म ही होगा, और शरीर को वैसे भी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो मेरा शरीर भी काम आ रहा है भगवान की सेवा में, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो दधीचि मुनि ने अपने आप को अपना ध्यान लगाया, ध्यान लगा के अपना शरीर छोड़ दिया, और उन्होंने कहा जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरी हड्डियां इस्तेमाल करके आप अस्त्र शस्त्र बना लीजिएगा। इसको कहते हैं ऋषि, इसको कहते हैं महान साधु। तो साधु पुरुष होते हैं, ज़रूरी नहीं इसी ड्रेस में हो, साधु किसी भी ड्रेस में हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि इस ड्रेस में हर आदमी साधु होता है, गेरुए वस्त्र में। साधु वो होता है जो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे, अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचे। कौन व्यक्ति इस संसार में अपना जीवन दे देगा दूसरे को बचाने के लिए? कोई नहीं करता। दधीचि मुनि ने सहर्ष अपनी हड्डियां दी खुशी होकर, और देवता लोग हड्डी ले गए, उससे उन्होंने अस्त्र बनाया, वज्र, इंद्र का जो वज्र है दूसरा, वो दधीचि की हड्डियों से बना। और दधीचि मुनि ने मरने से पहले कहा देखो इंद्र, जब तुम युद्ध में जाओगे तो तुम्हें कवच पहन लेना, नारायण कवच। उन्होंने कवच भी दिया, नारायण कवच। उस नारायण कवच को अपने पे लगा लेना। तो नारायण कवच मतलब तो नारायण कवच तो कुछ नारायण के मंत्र हैं, उन मंत्रों में शक्ति डाल के न्यास अंगन्यास करके कुछ सिस्टम होता है, वो करके अपने शरीर पे लगा लेते हैं मंत्र सब जगह। जब मंत्र लगा लेते हैं तो कवच बन जाता है, फिर कोई भी शस्त्र अस्त्र को छू नहीं सकता। तो नारायण कवच दिया, इंद्र ने नारायण कवच लगाया, वृत्रासुर से लड़ने गए, दधीचि मुनि की हड्डियों से शस्त्र बनाया, अस्त्र बनाया, और उस शस्त्र को वृत्रासुर पे फेंका। तो वृत्रासुर इतना बड़ा था कि वृत्रासुर के पेट को काटना शुरू किया इंद्र ने उस अस्त्र से। पेट को काटने में उनको 1 साल लग गया। 1 साल तक वो काटते रहे, घूमते रहे पेट को पूरा 1 साल लगा। और वृत्रासुर 1 साल तक भगवान की स्तुति करता रहा। वृत्रासुर अपने मन में सोच रहा था कि मृत्यु नहीं है, ये भगवान की कृपा है जो मृत्यु के रूप में आई है मेरे पास। क्योंकि वृत्रासुर सोच रहा था ये असुर शरीर में तो बहुत प्रॉब्लम है भगवान की भक्ति करना, तो असुर शरीर में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, इस असुर शरीर से जितनी जल्दी मुक्ति मिले उतना अच्छा है। और इंद्र ने मदद की वृत्रासुर की, उसको इस असुर के शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए। तो वृत्रासुर बड़े खुश थे। इसको कहते हैं भक्त। जब भक्त के पास मृत्यु आती है तो भक्त खुश होते हैं, क्योंकि वो उसको पता है मृत्यु भगवान का रूप है। जो अभक्त होते हैं जब उनके पास मृत्यु आती है तो बहुत डर जाते हैं कि ये मरने वाले।
मगर डिवोटीज को पता है कि सब भगवान की मर्जी से होता है, भगवान इसके पीछे होते हैं। तो भगवान का प्लान ये था कि वृत्रासुर इस जीवन में मर के अब उनके पास आ जाए, ख़त्म हो गया सिस्टम, फिनिश। वृत्रासुर को अब ये आखिरी जन्म था। भगवान ने प्लानिंग की, चित्रकेतु फिर गंधर्व बने, गंधर्व के बाद असुर बने, असुर बनने के बाद इंद्र के हाथों मर के भगवान के पास चले गए। भगवान की प्लानिंग थी 3 जन्मों के बाद ये मेरे पास आ जाएगा। प्लानिंग कैसे हुई? चित्रकेतु के कोई पुत्र नहीं था, मैंने बताया था। उनके पास कौन आया था? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद को भगवान ने ही भेजा था, भगवान ने भेजा था चित्रकेतु के पास, क्योंकि चित्रकेतु भक्त थे। भगवान ने भेजा था कि चित्रकेतु का पुत्र मरे, चित्रकेतु को वैराग्य है, वैराग्य होने के बाद वो भगवान से गंधर्व मांगेगा, गंधर्व बनने की कोशिश करेगा, गंधर्व बनने के बाद शाप मिलेगा, शाप बन के असुर बनेंगे, असुर बनेंगे वृत्रासुर, तो इंद्र उनको मारेंगे और फिर उनको मुक्ति मिल जाएगी। 3 जन्मों में वो भगवान के पास वापस। वैसे भगवान की कृपा नहीं हो तो करोड़ों जन्म लग जाते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। इतना आसान नहीं है, बल्कि वेदों में तो यहाँ तक लिखा है कि कम से कम 7 जन्म लगते हैं, अगर वो भी आप अच्छी तरह भक्ति करो भगवान को प्राप्त करने के लिए। मगर तो 3 जन्म में ही काम हो गया। जैसे भरत महाराज संसार के इतने बड़े राजा, सब कुछ छोड़ के तपस्या करने चले गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, मगर अंत समय में हिरण से आसक्त हो गए, अगले जन्म में हिरण बन गए। उसके अगले जन्म में फिर वो जड़ भरत बने, दोबारा जन्म लिया हिरण जब मर गए तो, और उस जन्म के बाद वो उन्होंने भगवान को प्राप्ति की। 3 जन्मों में भगवान के पास चले गए। ऐसे ही भगवान प्लानिंग करते हैं। वृत्रासुर के भी प्लानिंग थी ये। तो वृत्रासुर ने अपना शरीर छोड़ा, जब इंद्र उनके पेट काट रहा था वृत्रासुर का, तो वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति में 4 श्लोक बोले, जिसको बोलते हैं वृत्रासुर स्तुति। और वो स्तुति इतनी सुंदर है कि वृत्रासुर ने उन 4 श्लोकों में पूरा वेदों का सिद्धांत रख दिया। 4 वेद हैं, 4 श्लोक हैं, ऋक् साम यजुर अथर्व। तो 4 वेदों का सार एक श्लोक में, 4 श्लोक वृत्रासुर ने बोले। इसीलिए भागवतम में वृत्रासुर की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं शुरू में बता रहा था, क्योंकि वृत्रासुर की 4 श्लोकों में वेदों का सारा सार है। और इसीलिए वेद कह रहे हैं जिस किताब में वृत्रासुर की कथा है वो किताब भागवत है, और उस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो 4 श्लोक बोले, उन 4 श्लोकों का सार ये था, वृत्रासुर ने जो 4 श्लोक बोले उनका सार ये था, वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आम हरे तव पादे का मूलम दासानुदासो। वृत्रासुर ने बोला कि हे भगवान, मैं आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ, भवेतोस्मि भूय, मेरी ये प्रार्थना है बस। न सर्वभावम न च रथाधिपत्यम, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके दासों के दासों का दास बनना, बस इतना कर दीजिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन ना जन ना सुंदरी, ना मुझे कोई भी इच्छा नहीं प्राप्त करनी संसार की। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तब वृत्रासुर ने वहाँ पे बोला मुझे क्या चाहिए, मुझे आपसे इस तरह का प्रेम चाहिए जिस तरह एक माँ को अपने बच्चे से होता है, जिस तरह प्रेमी को अपने प्रेमिका से होता है। मगर प्रेम भी छोटी चीज़ है, मुझे आपसे विरह चाहिए, प्रियम प्रियतम विशताम विशुन्नम, मुझे आपसे इस तरह का विरह चाहिए, इस तरह का मुझे आपसे प्रेम रूपी विरह चाहिए। विरह मतलब होता है जिस तरह एक जब प्रेमिका प्रेमी से दूर होती है तो वो रोती है ना, मिलने के लिए, वो आपसे जो मिलने की इच्छा है वो चाहिए। विरह मतलब आपसे मिलने की इच्छा। तो ये बहुत बड़ी प्रार्थना होगी। इस संसार में किसी को भी भगवान से मिलने की इच्छा नहीं होती। सब पूजा ज़रूर करते हैं, सब प्रोग्राम में ज़रूर आते हैं, सब मंदिर ज़रूर जाते हैं, मगर भगवान से मिलने की इच्छा बहुत ही कम लोगों में होती है। जिस पे भगवान की कृपा होती है उसी में भगवान से मिलने की इच्छा आती है। मतलब हमें भगवान, हम सब भगवान की पूजा करना चाहते हैं,
पूजा करते भी हैं, अच्छा है, मगर भगवान से मिलने की इच्छा, भगवान से संबंध बनाने की इच्छा नहीं होती हमारी। ठीक है, भगवान अपने मंदिर में, हम अपने घर में, हमें भगवान आशीर्वाद देते रहें और हम सुखी रहें संसार में। वो फिर वृत्रासुर कह रहे नहीं, वो ठीक नहीं, मुझे तो आपसे इस तरह मिलने की इच्छा चाहिए जिस तरह एक माँ को अपने बच्चे से होती है। माँ अपने बच्चे के बिना जी नहीं सकती, कहीं भी रहेगी दुखी रहेगी अपने बच्चे के बिना। मुझे दुख चाहिए आपसे दूर रहने का, मुझे लालसा चाहिए आपसे मिलने की, मुझे ये पीड़ा चाहिए जिस तरह सीता माँ को दुख था जब वो राम से दूर हो गए थे। सीता माँ अशोक वाटिका में कितनी दुखी थी जब राम से दूर थी। उसी प्रकार का मुझे जो प्रेम में जो लालसा है आपको देखने की, आपको सुनने की, वो चाहिए। क्योंकि जहाँ भगवान से मिलने की लालसा है, जहाँ भगवान से या मिलने की लालसा है, वहाँ पे भगवान खुद अपने आप ही आ जाएंगे। वृत्रासुर को पता है कि हमें भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ही आपके पास आ जाएंगे। अगर आप में लालसा है भगवान से मिलने की, तो आपके घर आएंगे। जैसे ये था ना आपका, काफ़ी साल पहले कौन था ये, आई थिंक बुश था, अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो बुश इंडिया आया था और एक लड़की से मिला गाँव में जाकर। ये वो जो लड़की थी वो उसको ईमेल लिखती थी कि मैं बहुत गरीब हूँ, ये है वो है, इट वॉज अ न्यूज़। वो खुद ही मिलने, अब मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट एक छोटी बेकार सी लड़की से, गांव की लड़की से मिलने जा रहा है, बहुत बड़ी बात हो गई। वो तो नहीं गई अमेरिका। अगर आप मिलने जाओ अमेरिकन प्रेसिडेंट से, आप शायद मिल भी ना पाओ, शायद क्या पक्का नहीं मिल पाओगे। कैसे मिलोगे? वॉशिंगटन जाओगे, सेक्रेटरीज़ हैं, अप्रोच ही कैसे लगेगी, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मगर अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट का मन आ जाए कि आपसे मिलेगा तो मिल जाएगी। जैसे मोदी है, अगर आप मोदी से मिलना चाहो कैसे मिलोगे? नहीं मिल सकते। मगर अगर मोदी चाहे आपसे मिलना तो कोई रोक नहीं सकता उसको। इसीलिए वृत्रासुर को ये सिद्धांत पता था कि सब लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, मगर मैं कुछ ऐसा करूं कि भगवान मुझसे मिले। क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे भगवान से मिलना तो फेल हो सकते हैं, कि हमारी बुद्धि क्या, हमारी शक्ति क्या है, हम भगवान से कैसे मिल पाएंगे। करोड़ों ऋषि मुनि, करोड़ों तपस्या कर रहे हैं भगवान से मिलने की, हमारा चांस क्या है? हमारी कौन सी ऐसी भक्ति कोई सुपर डुपर सुपर ह्यूमन लेवल पे चल रही है, एक्स्ट्रॉर्डनरी भक्ति है कि हमने कुछ कर दिया तो हम भगवान से मिल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं। हम तो थोड़ा बहुत अपना भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, कोई रीति रिवाज चलता है हमारे यहाँ, तो मंदिर चले जाओ, शिव जी को जल दे दो, हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, ये व्रत कर लो, ऐसा कर लो, बस ये चलता है। और क्या चलता है? ऐसे कैसे भगवान से मिलेंगे? भगवान से तो ध्रुव जैसे भक्त मिलते हैं, जिन्होंने तपस्या की और अपना सांस भी रोक लिया, भगवान का नाम लेते रहे। भगवान से तो प्रहलाद जैसे भक्त मिलते हैं, जो भगवान का नाम लेते रहे, उनको पहाड़ से फेंक दिया, हाथी के नीचे को चलवा दिया, कोशिश की, शेरों के अंदर फेंक दिया, फिर भी वो भगवान की गुणगान गाते रहे। हमारी क्या चांस है? मगर उल्टा ज़रूर हो सकता है। अगर भगवान चाहे आपसे मिलना तो ज़रूर मिल सकते हैं, तो आपको उनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैथमेटिक्स में कहते हैं कि अगर एक फाइनाइट होता है कि एक इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी के अंदर फाइनाइट होता है, फाइनाइट के अंदर इन्फिनिटी नहीं होती। अगर आपको समझ आ रहा है, फॉरगेट इट। इसीलिए वृत्रासुर ने सोचा मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि भगवान मिलने आए। एक छोटा बच्चा मम्मी के पास मिलने नहीं जाता, मम्मी के पास नहीं जाता। छोटा बच्चा रोता है तो मम्मी छोटे बच्चे के पास आती है, होता है नहीं होता है। ऐसे ही एक भक्त जब भगवान के लिए रोएगा तो भगवान मिलने आएंगे उससे। रोना क्या है? कि भगवान के को प्राप्त करने की इच्छा होगी कि हे कृष्णा, हे वासुदेव, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। जिस प्रकार हम सांस लेने के लिए तड़पेंगे अगर हमारी सांस रोकी जाए, या जिस प्रकार चातक पक्षी आसमान में जब बादल देखता है तो पानी के लिए तड़पता है, क्योंकि चातक पक्षी सिर्फ बादल का पानी पीता है, बारिश का पानी। या जिस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए तड़पती है, जैसे रोमियो जूलियट,
ऐसे ही जब हम भगवान के लिए तड़पेंगे तो भगवान आ जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो तड़प है भगवान को प्राप्त करने की, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि वो तड़प संसार के लिए है हमारी। संसार में हमें ये चाहिए। तो मुझसे एक व्यक्ति मिला था अमृतसर में, हम लोग कुछ कहीं गए थे, कुछ हनुमान मंदिर। तो वहाँ पे व्यक्ति बोलता है, देखिए मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ। तो कहते हैं कि देखिए स्वामी जी, मैंने बहुत पाप किए। मैंने कहा चलो वो तो पाप तो सभी करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तभी तो यहाँ बैठे हैं। अगर पाप नहीं करते तो भगवान के पास नहीं होते। किसी ने 19 किया, किसी ने 20, किसी ने 25, मगर पापी सभी हैं। और जो व्यक्ति अपने को पापी नहीं समझता वो सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि दुर्योधन से पूछा था भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, दुर्योधन इस पूरे संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? दुर्योधन ने कहा मैं। तो अब क्योंकि पापी है ना दुर्योधन, उसको लगता है कि मैं ही अच्छा हूँ, क्योंकि पाप से बुद्धि ढक जाती है और अपने पाप दिखाई नहीं देते और हम अपने को अच्छा समझते हैं। सो वो उस व्यक्ति ने कहा मैं तो पापी हूँ, ये वो। मैंने कहा चल तू और बता एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा देखिए, जब मुझे झटका लगता है तो मैं गलत काम करता हूँ। झटका लगता है गलत काम करता हूँ, मतलब क्या है? तो उसने कहा मैं बहुत शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, अपनी पत्नी को मारता हूँ। तो उसने कहा मुझे पता है गलत है, मगर मैं क्या करूँ, मुझे जो झटका लगता है तो मैं शराब पी लेता हूँ और फिर मारता हूँ मैं। अब मुझे पता है गलत है, मैं क्या करूँ? आप कुछ मंत्र दे दीजिए कि ये सब ख़त्म हो जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, दैट्स ओके। मगर मैंने उससे कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है तेरे साथ? ऐसे ही सब लोगों के साथ है। कई लोग मुझे आके कहते हैं तो बड़ी बात है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं है। सो कई तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संसार में कुछ ना कुछ चाहते हैं और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, तो झटका लगता है हमें। तो इसलिए वृत्रासुर ने सोचा कि चलो वृत्रासुर ने सोचा कि अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो संसार की चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आप हीरे को पाना चाहते हो तो इस संसार में कांच के टुकड़ों को लेके क्या करोगे? खुद ही समझ आ जाएगा बेकार है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे वृत्रासुर, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने स्तुति में बोला, उन्होंने स्तुति बोली भगवान की कि भगवान न सर्वभौमम न चरसाधिपत्यम, कि हे कृष्णा मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का राज्य नहीं चाहिए, मुझे इस पृथ्वी का आधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना कोई राजा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला क्या चाहिए तुम्हें मैं चाहिए, तुम मुझे चाहते हो, मैं तुम्हारे पास आऊँ? उन्होंने कहा मुझे वो भी नहीं चाहिए, मैं आपको भी नहीं चाहता। भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? बड़ी अजीब सी बात है, पूरी दुनिया बोलती है भगवान आपके दर्शन हो जाएं तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, एक बार कन्हैया के दर्शन हो जाए, पूरी दुनिया ही चाहती है, तुम्हें नहीं चाहते? पहले भक्त मिले हो जो तुम कुछ और मांग रहे हो। वृत्रासुर ने कहा कि भगवान मुझे एक चीज़ दीजिए, त्वं विरही आकांक्षे, मुझे अपने आप को प्राप्त करने की लालसा दे दीजिए बस। क्योंकि अगर आपको प्राप्त करने की लालसा आ जाएगी मेरे में तो मुझे आपके पास नहीं आना पड़ेगा, आप मेरे पास आ जाएंगे, आप ही भागे भागे मेरे पास आएंगे। इसलिए बिलवाला ठाकुर एक बहुत बड़े भक्त हैं, 800 साल पहले हुए। तो उन्होंने प्रे की भगवान से कि भगवान आप मेरे एक बार हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ से निकल के दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ये उनकी वर्डिंग्स है कि कृष्णा आप मेरे हृदय में वास कीजिए और फिर उसमें से निकल के दिखाइए, आप निकल नहीं पाएंगे। तो भगवान ने बोला ऐसे क्यों है? मैं तो किसी को भी चकमा दे सकता हूँ, छल्यताम अस्मि, मैं सारे छलियों को छल सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे हृदय से क्यों नहीं निकल सकता? बिमला ठाकुर ने कहा क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि मेरे हृदय में एक चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। भगवान ने कहा क्या? मेरे हृदय में आपको प्राप्त करने की इच्छा है। भूख होगी तो खाना बचेगा भाई, भूख नहीं होगी तो कितने ही खाना खा लो, ज़्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। भगवान को प्राप्त करने की भूख होगी तो अपने आप भगवान आ जाएंगे। भूख नहीं होगी
तो भगवान आ भी गए तो कुछ भी नहीं होगा। अगर भगवान हमें अभी दर्शन दे देंगे, अभी दर्शन देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें भगवान को देखने की, प्राप्त करने की इच्छा इतनी नहीं है जितनी अपने परिवार वालों को के लिए, जितनी अपने बच्चों के लिए, जितनी धन प्राप्त करने के लिए, जितनी संसार में उपाधियां प्राप्त करने के लिए, वैसी इच्छा कहाँ है। सो भगवान भी वेट करते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो वृत्रासुर ने इसलिए ये, और वृत्रासुर ने 3 एग्जाम्पल दिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें लालसा चाहिए मुझे प्राप्त, तुम्हें मुझे प्राप्त करने की लालसा चाहिए, कैसी लालसा चाहिए, कितनी डिग्री होनी चाहिए इसकी लालसा की। वृत्रासुर ने कहा ठीक है। वृत्रासुर ने कहा जैसे एक बछड़े को दूध पीने के लिए मरता है, किसी ने देखा है जब बछड़ा खोलते हैं सुबह सुबह दूध पीने के लिए गाय का, तो बछड़ा भागता है फुल स्पीड से, उसको आप पकड़ भी नहीं सकते, 2-3 आदमी पकड़ने पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा पागल हो जाता है दूध पीने के लिए कि भागेगा। वैसी तड़प चाहिए आपको प्राप्त करने के लिए। तो वृत्रासुर ने सोचा नहीं, मगर एग्जाम्पल इतना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे पक्षी अपने घोंसले में प्रतीक्षा करते हैं, पक्षी के बच्चे, कि मेरी माँ आएगी शाम को खाना लेकर, और उसकी राह देखते रहते हैं, ऐसे ही मैं राह देख रहा हूँ कि कब आप मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा ये भी एग्जाम्पल ठीक नहीं। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के लिए तड़पता है और उसे मिलना चाहता है, वैसी तड़प चाहता हूँ मैं आपसे मिलने की। तो भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी प्रेयर है, आज तक संसार में किसी ने मांगा ही नहीं है। सब मुझसे आके मांगते हैं धन दो, जन दो, सुंदरी दो, सुख दो, संतुष्टि दो, शांति दो। पूरे लोग संसार में मंदिर आते इसलिए मेरे पास। कुछ लोग होते हैं जो शायद मेरे पास आते हैं कि हमें आत्मज्ञान दे, और बहुत ही कम लोग आते हैं मुझसे मांगने की भगवान हम आपको चाहते हैं, आपका संग। मगर तुम्हारी प्रेयर तो अजीब सी है, तुम तो मेरा संग भी नहीं चाहते, मगर तुम मेरे संग को प्राप्त करने की भूख चाहते हो। तो ये जो वृत्रासुर को ने जो मांगा है चीज़, वो चीज़ गोपियों में है ऑलरेडी। वृत्रासुर को समझ आ गया था कि भगवान के सबसे बड़ी भक्त गोपियाँ हैं, और गोपियों के पास कुछ भी नहीं था। अनपढ़ औरत हैं गाँव की, ब्रज वृंदावन में क्या है, गोपियाँ अनपढ़ थीं। उन्होंने ना वेद पढ़े थे, ना तपस्या की थी, ना कोई यज्ञ किया, ना व्रत किया, ना पूजा की। फिर भी कृष्ण ने गोपियों को वो दिया जो लक्ष्मी जी को नहीं देते। लक्ष्मी जी को भी अपने वक्षस्थल पे वास दिया है, मगर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण सेवा करती है। मगर भगवान कृष्ण ने गोपियों को अपना आलिंगन दिया, उनके साथ रासलीला की, वो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। ब्रह्मा जी तक भी भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, और यहाँ पे तो कृष्ण मान गोपिका नाचे हैं, उनका आलिंगन किया है, और उनके साथ उन्होंने मतलब पूरी रात रासलीला हुई है। कितनी रासलीला हुई है वृंदावन में, ऐसा सौभाग्य किसी का हुआ ही नहीं, किसी भी भक्त का नहीं हुआ। गोपियों के पास ऐसा क्या था जो और भक्तों के पास नहीं था? गोपियों के पास ये चीज़ थी जो वृत्रासुर कह रही। गोपियों के पास कृष्ण से मिलने की प्रगाढ़ इच्छा थी, प्रगाढ़ इच्छा। गोपियाँ भगवान कृष्ण से मिले बिना पलके भी नहीं झपकती थी। पलके भी झपकना गोपियों को बहुत बुरा लगता था, और गोपियों ने बोला भागवतम में कि हम ब्रह्मा जी को शाप देती हैं कि उन्होंने पलके बनाई हैं, कि जब हम कृष्ण के दर्शन करती हैं तो पलके झपकती हैं, तो 1/8वें सेकंड के लिए, निमिष मात्र के लिए भगवान के दर्शन ओझल हो जाते हैं। ये ब्रह्मा जी ने अच्छा नहीं किया। ये तड़प है गोपियों में भगवान को देखने की। और जब भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा द्वारका, तो जब चले गए तो गोपियों की जो हालत है ब्रज में, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो तो ना आप सुन सकते हो ना देख सकते हो। क्योंकि भगवान ने उद्धव को भेजा था द्वारका से कि उद्धव जाओ गोपियों को थोड़ा उनका दुख दूर करो। उद्धव जब वृंदावन आए, वो गोपियों को देख के पागल हो गए। उन्होंने कहा कि गोपियाँ जो हैं, गोपियाँ इतनी महान भक्त हैं कि आप मुझे समझाने भेज रहे हैं गोपियों को, मगर गोपियों से तो मैं सीख के आ गया भक्ति।
क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो आपके बिना एक सेकंड नहीं जी सकती, एक सेकंड नहीं ठहर सकती, वो जीवित ही नहीं रहेंगी आपके बिना, मगर फिर भी जीवित हैं, फिर भी वो अपना जीवन रख रही हैं। क्यों रख रही हैं जीवन? वो इसलिए रख रही हैं अपना जीवन ये सोच के कि अगर आपको पता लगेगा कि वो मर गई तो आपको कितना दुख पहुंचेगा। तो ये गोपियाँ हैं, गोपियाँ अपने दुख के बारे में नहीं सोच रही, उनको जितना दुख हो रहा है हम सोच भी नहीं सकते। मेरे को एक कपूरथला में एक कुछ मिले थे, एक आपके कर्नल थे, वो मिले थे पार्क में, मैं जब कर रहा था तो मेरे पास आए, बहुत दुखी थे। मैंने क्या दुख है? तो उनकी जवान बेटी थी 36 साल की, 32-36 ईयर्स की, वो तो पंजाब में तो सब कनाडा जाते ही हैं, वो कनाडा गई थी और उसको वहाँ पे हार्ट अटैक हो गया। जवान थी, स्ट्रेस था, सी कंपनी कॉर्पोरेट में थी, स्ट्रेस बहुत होता है आजकल, यंग लड़कों को हार्ट अटैक होता है, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए। तो इकलौती लड़की, बहुत दुखी थी वो, कह रहे थे, मैंने कहा, वो कह रहे थे हमारा तो सब कुछ ही उजड़ गया, एक ही लड़की थी, उसी के लिए सब करते थे, वही ख़त्म हो गई तो अब जीने का फ़ायदा ही क्या। तब मैंने उनको कहा कि आप देखो, जब जितना दुख आपको हो रहा है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा दुख गोपियों को हुआ था जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के चले गए थे। इसलिए गोपियों का दुख तो हम समझ ही नहीं सकते, मगर गोपियों को अपने दुख की परवाह नहीं थी। गोपियाँ सोच रही थी कि हमें दुख है भगवान से दूर होने का, मगर अगर हम मर गई तो कृष्ण को कितना दुख होगा। इसलिए जब उद्धव आए वृंदावन में, उद्धव ने देखा गोपियाँ बहुत दुखी हैं, उद्धव ने कहा मैं भगवान को बताऊंगा और वो अभी आप तुमसे मिलने आ जाएंगे। गोपियों ने कहा मत बताना, आप उनसे ये बोलना कि हम सुखी हैं, क्योंकि अगर हमारे दुख के बारे में सुनेंगे तो वो बहुत दुखी होंगे। इसलिए ये जो भावना है भक्ति की, इससे आकर्षित होकर कृष्ण भगवान ने उद्धव को बोला, उद्धव मैं आज ये अनाउंस करता हूँ कि गोपियों से बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, और गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है, तभी हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। सो गोपियों में एक गोपनीय भाव है। तो भगवान कृष्णा कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है आप वेद पढ़ा नहीं पढ़ा फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है, तपस्या करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता, तपस्या करो तो बहुत अच्छा है, यज्ञ करना है नहीं करना डजेंट मैटर एट ऑल, आप स्कॉलर हो डजेंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अमीर हो, आप इंटेलिजेंट हो, भगवान को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। सो भगवान किससे मिलने जाते हैं? तपस्वी, ज्ञानी, योगी, यज्ञ करने वाले भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर जे भक्त हैं, गोपियों जैसे भक्त हैं, वृत्रासुर जैसे भक्त, उनमें ऐसी चीज़ है कि भगवान उनसे मिलने आते हैं। क्या चीज़ थी? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। तभी जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जल बिना मीन नहीं बाचे, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, जिस दिन आप भगवान के बिना उसी तरह नहीं रह पाओगे, भगवान आ जाएंगे। तो अभी क्यों नहीं आ रहे भगवान? क्योंकि वैसी प्रगाढ़ इच्छा है ही नहीं मिलने की। तो वृत्रासुर ने कहा अपनी स्तुति में कि भगवान मुझे ये इच्छा चाहिए, ऐसा चाहिए, मेरे मन को ऐसा बना दीजिए बस। तो भगवान ने कहा ठीक है। वृत्रासुर ने फिर अपने अगले श्लोक में कहा कि ठीक है, ये कैसे संभव है, कैसे इच्छा आएगी ये भगवान से मिलने की? करोड़ों जन्म बीत जाते हैं मगर ये इच्छा आएगी नहीं, आ भी जाती है तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बाद में करेंगे, अभी टाइम नहीं आया है। बट बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे मिस लॉजिक्स हैं, गंदे लॉजिक हैं, माइंड डिसीव करता है, माइंड हमें चीट करता है और ये जन्म हमारा वेस्ट हो जाता है। सो वृत्रासुर ने कहा एक तरीके से हो सकता है। ये इच्छा कैसे आएगी? ये इच्छा आएगी भक्तों का संग करके। तभी हम कथा कर रहे हैं यहाँ पर। कथाएं तो बहुत होती हैं, आप यूट्यूब पे भी कथा देख सकते हो, मगर ये चीज़ बताने वाले बहुत कम हैं। जनरली कथाओं में कथाकार क्या बताते हैं? आप भक्ति करो कृष्ण का, भगवान की, आपके जीवन में सुख संपत्ति आएगी, सुख आएगा, मगर हम बताने नहीं आए हैं ये, क्योंकि शास्त्रों का संदेश ही नहीं है ये। हम आपको ये नहीं बताने आए कि आप भक्ति करोगे आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। सुख शांति बहुत छोटी चीज़ है, सुख शांति तो कोई कुछ है ही नहीं संसार में, कोई बड़ी बात नहीं है वो। मेन बात है कि भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। भगवान मिलेगा तो सुख शांति अपने आप आ जाएगी। सुख शांति आएगी तो हो सकता है भगवान को भूल भी जाओ, उल्टा भी होता है। क्योंकि जब आदमी सेटल हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है।
इसलिए कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में डालते हैं कि वो न ज़्यादा सुखी होते हैं न ज़्यादा दुखी होते हैं। ज़्यादा सुख में भी इंसान भूल जाता है भगवान को, ज़्यादा दुख में भी भूल जाता है, दोनों कंडीशन में। इसलिए भगवान अपने भक्तों को एक मीडियोकर लेवल पे रखते हैं और सजेस्ट करते हैं कि साधु संग करो। साधु संग करने से ये इच्छा आ जाएगी भगवान को प्राप्त करने की। तभी कथा कर रहे हैं हम आपको यही बताने आए हैं, वरना तो हम बोल देते हैं यहाँ पर कि 3 दिन की कथा क्या है, आप YouTube पे ऑनलाइन सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 लोग बोल रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है। मगर यहाँ पे क्यों आए हम बताने? यहाँ पे हम फेस टू फेस ऑनलाइन ऑफलाइन आपको ये याद दिलाने आए हैं कि आप सब अपने जीवन का लक्ष्य भूल चुके, सब लोग भूल चुके हैं। जो करना है वो नहीं कर रहे और जो नहीं करना वो ही कर रहे हो आप लोग। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए उन साधुओं का संग करें जो कि आपको जगाएं नींद से। तभी एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि एनीवे शास्त्रों में लिखा है कि सेंट्स हैव नॉट कम हियर टू विद अ मैसेज ऑफ पीस, दे हैव कम हियर विद अ sword इन द हैंड टू ब्रेक टाइज बिटवीन अ मदर एंड अ सन, बिटवीन ब्रदर एंड ब्रदर। अगर आपको समझ आता है, मतलब कहने का मतलब है कि संत लोग शांति का संदेश नहीं लेके आते, क्योंकि संसार में शांति संभव है ही नहीं बिना भक्ति के। जब तक आप इस संसार से जुड़े रहोगे अशांत रहोगे। आपको अजीब सा लगेगा सुनने में, मगर भगवान का मैसेज ही है, भगवान गीता में ही बताने आए हैं। जब तक और जिस दिन आप भगवान से जुड़ जाओगे उस दिन आपको शांति मिलेगी, क्योंकि जब तक मन में इच्छाएं रहेंगी मन अशांत रहेगा। इच्छाओं से भरा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। आप लोग जैसे बैठे हो यहाँ पे शांति से, ठीक है, शांति से बैठे हो। आप शांति से क्यों बैठे हो? क्योंकि मैंने आपका मन अभी खींच लिया है कथा से। अदरवाइज अंदर तो अशांति है, करोड़ों इच्छाएं हैं। इसको शांति नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टेम्पररी साइलेंस। साइलेंस कैसे कहेंगे हिंदी में? साइलेंस कैसे कहते हैं? एक्चुअली अलग, हाँ मौन सन्नाटा। अभी तो मौन हो आप, शांत नहीं हो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं अगर शांत होते तो संतुष्ट भी होते। आप दुनिया में किसी से भी पूछो, आप शांत तो कहेंगे हाँ हम तो शांत हैं, हम तो आराम से बैठे, देखो क्या शोर मचा रहे हैं। आप संतुष्ट हो? नहीं, शायद कोई क्लेम नहीं कर सकता वो संतुष्ट है। संतुष्टि नहीं है किसी को, संतुष्टि नहीं है। जहाँ शांति है वहाँ संतुष्टि होनी चाहिए, जहाँ संतुष्टि है वहाँ आनंद होना चाहिए। इसलिए सब स्ट्रेस में, कौन स्ट्रेस में नहीं है, कौन आनंद देता है यहाँ पे? हाँ थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो आप, मगर इन्जॉयमेंट हैप्पीनेस नहीं होती। आप इन्जॉय कर सकते हो लाइफ में, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, बट वो आनंद नहीं है। वो तो सुख है इस संसार का, खाने पीने का सुख, देखने का सुख, घूमने का सुख। आनंद तो भक्तों के पास होता है, तो सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और सारी इच्छाएं क्यों छूट जाती है? क्योंकि उनके हृदय में केवल एक इच्छा होती है, मुझे भगवान चाहिए। वो इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, वो इतनी शुद्ध और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि संसार की सारी इच्छाओं को भुला देती है। जैसे हम बचपन में क्या करते हैं, बचपन में खेलने वेलने का शौक़ होता है, खिलौनों का शौक़ होता है, टॉफ़ी का शौक़। मतलब हम लोग भी छोटे थे, पॉपिन्स, लॉलीपॉप, यही सब खाते रहते थे। जब बड़े होते हैं तो कौन खिलौनों से खेलता है बताना? बड़े होके बड़े होके कोई खरीदता है बारबी डॉल? या बड़े होके कोई खरीदेगा छोटे छोटे खिलौने? कोई नहीं खरीदेगा, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अगर बड़े होके भी आप खिलौने खरीदोगे तो कहेंगे पागल खाने में डाल दो इसको, कुछ प्रॉब्लम है इसके दिमाग में। बड़े होके भी आप लॉलीपॉप खा रहे होगे, कुछ प्रॉब्लम है, पागल हो चुका है, लॉलीपॉप खा रहा है अभी। सो बड़े होके इंटरेस्ट बदल जाता है, सब चीज़ें भूल जाते हैं हम। बचपन में जो हमने इतना ज़्यादा किया है खिलौनों के लिए, बच्चे मरते हैं, बड़े होके उसी को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और हो गया। हमें समझ आ गया खिलौनों की मूल्यता नहीं है, पैसे की मूल्यता है संसार में। इस संसार में खिलौने की क्या मूल्यता है? जिसके पास पैसे हैं वो ऊपर है, तो हमारा गोल डाइवर्ट हो जाता है, हमें हायर चीज़ें समझ आ जाती हैं।
हायर चीज़ें हैं, पैसे, कॉन्टैक्ट्स, ये हायर चीज़ है, जिसके पास ये है वो पावरफुल है, तो इसलिए हमारा मन वहाँ से हट जाएगा। इससे भी हायर चीज़ें हैं, संतों को समझ आता है ये भी छोटी चीज़ें हैं, भी खिलौने हैं, पैसे, कॉन्टैक्ट्स, रिचेस, ये सब भी छोटी चीज़ें। इससे भी बड़ी चीज़ है भगवान। जब भगवान में मन लग जाता है, भगवान से मिलने की इच्छा आ जाती है, तो यहाँ से मन अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं होगी इस सब की, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, अपने आप इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपके सामने करोड़ों रुपए रखे हो, आपके लिए मिट्टी के समान है। कृष्णा खुद कह रहे हैं, कृष्णा खुद कह रहे हैं, पराधन लोष्ट्रवत। एक भक्त वो होता है जिसके सामने आप करोड़ों रुपए रख दो, मिट्टी के समान है, एक भी पैसा नहीं लेगा वो। परदारेशु मातृवत, करोड़ों स्त्रियां रख दो, उसके लिए माँ के समान है, उसका मन ही नहीं जाएगा। आप पूछोगे ऐसे कैसे संभव है? मतलब कोई व्यक्ति है, उसके सामने सुंदर स्त्रियां हो, उसका मन नहीं जाए, ये तो मतलब धन में मन नहीं जाए एक बात है, वो तो फिर भी आदमी कंट्रोल कर लेगा। स्त्रियां हो बहुत सुंदर सुंदर और उसमें मन नहीं जाए, वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट। मतलब मुझे हरिद्वार में एक योगी मिला था, ही वॉज लाइक 70 ईयर्स। तो वो मुझसे कह रहा था, मतलब हम तो मिलते रहते हैं, तो मुझसे कह रहा था देखो, अगर तुम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हीरे जवाहरात बिछा दो, पैसे रख दो, कुछ भी रख दो, और मैं जाऊं अगर वहाँ पे, मेरा एक भी बार मन उसमें नहीं जाएगा। मगर अगर तुम कन्याकुमारी से कश्मीर तक सुंदर सुंदर स्त्रियाँ लाइन में लगा दो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा मन जाएगा नहीं जाएगा, मुझे पता नहीं। मगर भक्तों का मन ऐसा होता है कि इन सब चीज़ों में जाता ही नहीं, बल्कि इन सब चीज़ें यूज़लेस हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि भगवान के सामने सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा इसके तुल्य है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अपने मन हट जाता है। इसलिए वृत्रासुर ने ही मांगा, गोपियों को पता था किसी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस है। वेदम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम, मेन चीज़ है भगवान। तो हम आपको यही बताने आए हैं कि वृत्रासुर ये बता रही है, भागवत में बता रही है, भगवान ये बोल रहे हैं कि मेरे को प्राप्त करने की कोशिश करो। इस संसार में कोशिश मत करो सेटल होने की, संसार सेटल होने के लिए नहीं है, संसार अनसेटल होने के लिए है। कृष्णा खुद कह रहे हैं, तद्धामा परम मम, इस संसार में आप कभी भी सेटल नहीं हो पाओगे। जैसे ही सेटल होने लगोगे वैसे मृत्यु आ जाएगी, क्या करोगे बताओ। लोग जब तक, मतलब एक बहुत बड़े स्कॉलर है कन्फ्यूशियस, चाइनीज स्कॉलर, एक्चुअली कैन यू जस्ट अधिक प्रभु हरि बोल, कैन यू जस्ट, ये बच्चे जो हैं मतलब इनको या तो कोरियर करा दो, कहीं कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग, व्हाट्स द पॉइंट। सो ये संसार सेटल होने के लिए नहीं है, अनसेटल होने के लिए। यहाँ पे आप सेटल नहीं हो सकते। कन्फ्यूशियस एक फिलोसफर था चाइनीज़, उसने बोला कि भाई जब हम जवान होते हैं, पहले तो होश ही नहीं होता 20 साल तक, तो 20 साल तक तो हम पागल होते हैं, 20 साल के बाद होश आता है, और 10 साल लग जाते हैं समझने में जीवन क्या है। और फिर जब तक जीवन समझ आता है जीवन क्या है, शादी हो जाती है। फिर 10-20 साल लग जाते हैं समझने में शादी क्या है, संभालने में कि हुआ क्या मेरे साथ। फिर उसके बाद जब तक हमें समझ आता है कि शादी क्या है, जीवन क्या है, तब तक हम बूढ़े हो जाते हैं। फिर बुढ़ापे में जब तक हमें समझ आता है कि भैया जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जीवन में चरित्र था, जीवन में भगवान थे, जब तक वो समझ आता है कि हमें करना कुछ चाहिए था, कर कुछ गए, तब तक मृत्यु आ जाती है। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, सेटल नहीं हो सकते, मृत्यु अटल है, तो टाइम वेस्ट मत करो। जब तक आपके पास स्वास्थ्य है, भगवान ने आपको पैसे दिए, 2 रोटी दिए खाने को, भगवान का भजन करो। अपना काम तो हम करते ही हैं, ड्यूटीज़ करते ही हैं, ड्यूटीज़ तो करनी है सबको, अपना धर्म पालन करना ही है, वो भगवान मना नहीं कर रहे, मगर इसको प्रायोरिटी दो अपनी लाइफ में। मेरे को और पॉसिबल अगर तुम प्रायोरिटी मुझे दोगे तो मैं प्रायोरिटी तुम्हें दूंगा। प्रायोरिटी समझते हो? प्रायोरिटी कैसे कहेंगे हिंदी में? मैं तो फिर यार तो शब्द भी मुश्किल है, संस्कृत आते हैं मुझे, हिंदी के प्राथमिकता कह लो। प्राथमिकता मुझे दो लाइफ में, बाकी काम करते रहो, मेरे को सेकेंडरी रखो।
एक्चुअली पूजा होनी चाहिए जॉब, काम होना चाहिए हॉबी, मगर हमने उल्टा कर रखा है। हमने काम को बना रखा है जॉब और पूजा को बना रखा है हॉबी। तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे हमारे आइडियाज़ सब उल्टे हो जाएंगे। इसलिए भगवान का, वृत्रासुर का ये संदेश है, भगवान गीता में कह रहे हैं कि देखो इस संसार में तुम ज़्यादा कुछ करोगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर तुम सुख शांति के पीछे भागोगे तो सुख शांति नहीं मिलेगी। इस संसार में अब जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगा, वो आपसे और दूर चली जाएगी। ये संसार का नियम है। अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो सारा संसार तुम्हारे पीछे आएगा। इसलिए आप देखो इस संसार में लोग मान प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं, संतों को अपने आप मान प्रतिष्ठा मिलती है। वो मान प्रतिष्ठा के पीछे जाते ही नहीं, उनके पीछे पब्लिक आती है, उनको मान प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, साधुओं को परवाह ही नहीं है पैसे की, खाने पीने की, मगर सब कुछ मिलता है उनको। इसलिए अगर आप सूरज की तरफ जाओगे तो परछाई आपके पीछे आएगी, आप सूरज से उल्टा जाओगे तो परछाई आपके आगे पड़ेगी और परछाई को पकड़ भी नहीं सकते आप कभी। परछाई को कैसे लाओगे, जो आपके आगे आगे चलती रहेगी ना। ये वृत्रासुर की कथा है। अगर इस संसार में कुछ आपको चाहिए, कुछ आपकी इच्छा है, कुछ लक्ष्य बनाना है, तो एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखो कि हे कृष्णा, मुझे आपको प्राप्त करने की इच्छा चाहिए। इस इच्छा से सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और हम अपना काम करेंगे। ऐसी बात नहीं आप काम नहीं करोगे, आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह करोगे। और क्योंकि अभी जो हम काम कर रहे हैं राग द्वेष से कर रहे हैं, हमारे अपने बायस हैं, हमको अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता। अपने काम हम न्यूट्रल वे में नहीं कर पाते, काम भी अच्छा नहीं होगा आपका, उसमें राग द्वेष होगा, उसमें मान सम्मान होगा, अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। तभी भगवान ने कहा कि जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तब तुम्हारा काम धार्मिक होगा और परफेक्ट होगा। तो इस संसार में भी तुम खुश रहोगे और इस जीवन के बाद भी मेरे पास आ जाओगे तो हमेशा के लिए तुम्हें सुख, शांति और वैकुंठ, तभी उसको वैकुंठ कहते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी जन्म मृत्यु के। वहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। वहाँ पे जक्षण क्रीडन उपनिषद कह रही है, वहाँ पे एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल, हर दिन त्यौहार है। भगवान के साथ हम वहाँ पे भगवान के धाम रहेंगे, लाइफ परफेक्ट है। और क्या है, ये करना है हमें। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इट्स अटर वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब मैंने अपने कॉलेज से MBBS की, मेडिकल किया, हमारा हॉस्पिटल भी था दिल्ली में, हमारा खुद का हॉस्पिटल था, तो पेशेंट्स भी आते थे। और मतलब अगर हम चाहते तो बहुत सारे पैसे भी कमा सकते थे, मगर उसको कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे कमा के क्या करेंगे। पैसे कमा के, लोगों के पास पैसे होते हैं मगर शांति नहीं होती, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वृत्रासुर की कथा पे जो मैंने बताई उसका ध्यान रखो। वृत्रासुर बेवकूफ़ नहीं थे, मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, जिन्होंने भगवान से ये मांगा, मुझे भगवान आपको प्राप्त करने की इच्छा चाहिए। और भगवान बहुत खुश हुए, भगवान ने उसको रिकग्नाइज़ किया और उस वृत्रासुर की जब मृत्यु हुई तो भगवान अपने पास वृत्रासुर को ले गए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की